नमस्कार मित्रों, आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं उससे बहुत बहुत आभार आपका। और मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने फिर से पेश आ रहा हूँ और मेरे काफ़ी वीडियो आपने देखे भी होंगे। कहीं स्पिरिचुअल वीडियो भी है, कहीं नॉलेज के, साइंस के, जेनेटिक्स के बारे में भी हैं। तो आज मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी मीन्स विज्ञान और धार्मिक। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हमारी धार्मिकता, वो क्या है। तो विज्ञान जो ऐसे होता है, विज्ञान एक ऐसे शास्त्र है कि जो तर्क को नहीं मानता है, वो हर चीज़ की प्रूफ मानता है। उनका एक्सपेरिमेंट चाहिए तभी वो मानेगा। हम मानेंगे भी ये एप्पल है, लेकिन एप्पल कैसे है, ये क्यों नीचे गिरता है, क्यों ऊपर नहीं जाता है, तो अपनी भाषा से समझाता है। शायद जो जब भी स्पिरिचुअलिटी होती है तो वो भी ऐसे ही है, उनके अभी प्रूफ चाहिए। लेकिन वो प्रूफ कैसी होती है, वो साइंस में हम बाहर की प्रूफ लेते हैं। जो भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उनमें वही वो एक शास्त्र ऐसा है जो हमारे आंतरिक मन की स्थिति क्या है, आंतरिक मन को कैसे जाना है, हमारी चेतना को कैसे जगाना है, उनके और कैसे कहीं हमारे आसपास जो अनुभव होते हैं, कहीं अच्छे खराब, कहीं सरप्राइजिंग होते तो कैसे होता है, वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से होता है। क्या है वो? जैसे हम कोई बच्चे को बोलेगा बेटा आप जरा उपवास कर लो ना, क्योंकि नहीं तो भगवान खुश हो जाएंगे। बेटा नहीं मानेगा। आजकल के ज़माने के बेटा ऐसे थोड़ा होता है, हम अच्छे लोग हैं, भगवान क्यों नहीं, उपवास मुझे क्यों करने की जरूरत है, कोई हमारे में ईश्वर है तो ईश्वर को क्यों कष्ट देना है। लेकिन यदि वो विज्ञान की भाषा में समझाएंगे, आप उपवास करते हो तो आपकी बॉडी के जो अंदर के अवयव हैं उनको रेस्ट मिलता है। नॉट ओनली दैट, आपके जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स जो बनते हैं, वो न्यूरोजेनेसिस, जब भी आप लो कैलोरी फूड लेते हो या आप उपवास करते हो तो न्यूरोजेनेसिस की संख्या बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। जैसे आप ऐसे काफ़ी प्रयोग भी हुए हैं कि जो डिमेंशिया वाले जो लोग होते हैं, वो डिमेंशिया मीन्स कि उनके भूल जाते हैं, बार बार किसी चीज़ को बिल्कुल याद नहीं रहती है, उलट सुलट बात करते हैं। ऐसे लोगों को जब भी खुराक में दवाई के साथ साथ लो कैलोरी फूड देते हैं तो उनकी मेमोरी बढ़ जाती है, उनका डिमेंशिया की मात्रा कम हो जाती है। तो मीन्स कि इन शॉर्ट की विज्ञान एक ऐसा है कि जो हमें जैसे स्पिरिचुअल ने बताया कि उपवास करना है, लेकिन विज्ञान ने उसको प्रूव करके बताया कि भी आपको उपवास करने से फायदे होते हैं। तो यही मेन जो विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी, ये एक दूसरे के पूरक है। साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यस, किसी को मानेंगे भाई देखो, हमने आप बस आँख बंद कर दो, मैं आपको भूपी थे, आपको खाना दे दूंगा, आपको कोई गली दे दूंगा, कोई गड़ियार आपको दे दूंगा, आप चाहे वो मिल जाएगा। वो चमत्कार मानेंगे, लेकिन वो साइंस उसको नहीं मानता है। साइंस मानता है कि उसमें कहीं हाथ चालाकी होती है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उनके पास प्रूफ तो कहाँ है। जब ये प्रूफ बताएंगे, जैसे हमने हमारे आत्मा को देखा नहीं, किसी ने आत्मा को देखा है? साइंस ने बहुत ट्राई किया है, बहुत प्रयत्न किया कि भाई आत्मा क्या है। हमारे दो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर भी है, ये बाह्य शरीर जो है उनको खाना देते हैं, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा है, जो आत्मा बोलते हैं आत्मा अमर है, सब में एक आत्मा है, वो आत्मा ही ईश्वर स्वरूप है। आत्मा का खुराक क्या है? तो आत्मा का खुराक वही है कि जो हम प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, और उसकी वजह से हमारे अंदर का जो डीएनए है, हम सब इंसानों में 99% डीएनए एक ही है, खाली 1% अलग चेंज है सबसे। इसके सब इंसान अलग अलग होते हैं। देखो कुदरत की करामत कैसी है कि हमारे पूरा जो साइंस का, जो विज्ञान का जो कोड लिखा है, जो डीएनए का कोड, वो 3 अरब लेटर से लिखा है और उसमें 4 ही अक्षर यूज़ किए हैं, ATGC। वो 4 अक्षर का उसको अलग अलग उपयोग करके कुदरत ने पूरा हमारा डीएनए कोड लिखा है। और उसकी वजह से ही, वो कोड की वजह से ही वो हमारा रंग, रूप, स्वभाव, रोग, सब अवयव पूरे हेड टू टो, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, राइट एट फ्रॉम द कंसेप्शन, वो डीएनए हमारा पूरा संचालन करता है। तो डीएनए को कैसे हम संभालते हैं? कुदरत ने एक मैकेनिज्म भी रखी है कि चलो आदमी इंसान जन्म होगा तो उनका डीएनए को तो काफ़ी चोट भी लगेगी, नुकसान भी होगा। कैसे नुकसान होगा कि जैसे जन्म में बालक बर्थ लेता है, अब उसके आसपास का जो वातावरण है, प्रदूषण काफ़ी है, आवाज़ बहुत है, आपकी लाइफस्टाइल भी उसके ऊपर इफेक्ट करती है। जब आपको खुराक ठीक से नहीं मिलता है, यदि आप बहुत चर्बी वाला खुराक खाते हो, यदि आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को आपकी शुगर बढ़ जाती है। तो उसकी ये सब की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, वजन भी बढ़ता है और स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारे जो डीएनए है वो कॉन्स्टेंट रेप्लिकेशन होता है। एवरी डे हमारी डीएनए की कॉपी कॉन्स्टेंट रेप्लिकेशन, नई कॉपी बन, जूनी कॉपी चली जाती है, बाहर निकल जाती है,
कुदरत अपने पूरे मैकेनिज्म से हमारा जो खराब सेल वो बाहर भेज देती है, फेंक देती है, नए सेल को सर्कुलेट करते हैं। इसी तरह से हम तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन ऐसे होता है कि जब भी ऐसे कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ को देख लो, तो डायबिटीज़ में डायबिटिक जब भी होगा तो उनका जो शुगर की वजह से बॉडी में हमारे हाइपरग्लाइसेमिक स्ट्रेस बोलते हैं, तो हाइपरग्लाइसेमिक स्ट्रेस की वजह से हमारे जो डीएनए का जो डिवीज़न होता है, जो क्रोमेटिड एक्सचेंज बोलते हैं उसको, वो डिवीज़न में कहीं ब्रेक आते हैं। और हमने जैसे हर डीएनए के अंदर हमारा जो जनिन तत्व होते हैं, और जैसे 23 रंगसूत्र हैं वो सब रेप्लिकेट होते हैं। हर रंगसूत्र में हमारे ऑलमोस्ट 500 to 1000 जनिन तत्व आए हैं। तो जैसे ब्रेक ज़्यादा आएगी उतना वो जनिन तत्व नुकसान होगा। इसीलिए तो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट मरीज हैं उनको क्या तकलीफ होती है, उनको आँख की तकलीफ होती है, उनको कान की तकलीफ होती है, उनको हार्ट की बीमारी होती है, न्यूरोपैथी होती है, उनको रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक फुट होता है। क्यों होता है कि जब भी उनके जो डीएनए के रेप्लिकेशन में जो डैमेज हुआ वो भाग होता है वो रिपेयर नहीं होता है, और वो सेल शरीर के बाहर भी नहीं निकलता है, तो उसका रेप्लिकेट होता है। जब भी वो बाहर को जो भाग, जो खराब हुआ भाग हमें बॉडी में रेप्लिकेट होगा, तो दैट मीन्स कि वो माने कि वो हमारे हार्ट के लिए जो जनिन तत्व है वो खराब, उसमें ब्रेक आई है, वो रेप्लिकेट होगा तो रेटिनोपैथी हो, तो आपको कार्डियोमायोपैथी होगी। आँख के जुड़ा हुआ होगा तो रेटिनोपैथी होगी। ऐसे दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपकी जो स्ट्रेस की वजह से या क्रोमेटिड एक्सचेंज की वजह से जहाँ डीएनए में ब्रेक आई है, वो ब्रेक की वजह से आपको अलग अलग रोग होते हैं। ऐसे ही जो तंबाकू खाते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपके आसपास के वातावरण में बहुत नॉइज़ है, बहुत पॉल्यूशन है, ये सब की वजह से ऐसे होता है कि हमारे डीएनए को कांस्टेंट नुकसान होता है। कुदरत बहुत अच्छा किया, कुदरत ने हमारा डीएनए रिपेयर के मैकेनिज्म बनाई है। कुदरत इज़ वेरी स्मार्ट, लेकिन उनकी भी कहीं लिमिट होती है ना, बोलते भी सबकी कोई लिमिट आती है। तो हमें डीएनए के रिपेयर करने की हमारी क्षमता कुदरत ने तय की है। तो यदि वो क्षमता जब भी कम हो जाती है, चली जाती है, तब ये प्रोसेस होता है। तो मीन्स कि जैसे डायबिटीज़ हम देखा होगा, डायबिटीज़ शुरुआत होगा उनको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब भी डायबिटीज़ के साथ 10 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे, तभी उनको कॉम्प्लिकेशन होगी, क्योंकि वो टाइम पे हमारे डीएनए के रिपेयर की क्षमता चली जाती है और कम हो जाती है। तो जब भी डैमेज वाला भाग चला जाता है, ऐसे ही हमारे तो और कैसे रिपेयर होता है, रिपेयर करने के लिए तो हमें एक तो हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहिए, स्ट्रेस करना है, गुस्सा बहुत आता है, बहुत आपके वातावरण में बहुत प्रदूषण है, तो क्या करना चाहिए, कैसे डीएनए को रिपेयर करें। एक तो आप अवॉइड करो ऐसे वातावरण में रहने की, दूसरा स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल, तो उसमें से आप मेडिटेशन करो, प्रार्थना करो। तो क्या करता है मेडिटेशन, क्या करता है, हमारी मस्तिष्क के अंदर जो हिप्पोकैम्पस एरिया है, जो एमिगडेला एरिया है, कॉर्टेक्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उनको बढ़ा देती है और उनको रेगुलेट ठीक से कर लेती है। हमारा किसी को मूड डिसऑर्डर्स है, आप मेडिटेशन करो, अच्छा हो जाएगा। आज बोलते हैं ना भाई डायबिटीज़ है मेडिटेशन करो, थायराइड का तकलीफ है मेडिटेशन करो, ये है मेडिटेशन करो। तो वो सबके लिए डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, मेडिटेशन या प्रेयर की वजह से, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड से आपका जो डीएनए जो पर्टिकुलर जो है वो उनको रिपेयरिंग क्षमता बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ दी पॉजिटिव एटीट्यूड। और वो आपकी रिपेयरिंग जो हो और नुकसान कम होता है, और नुकसान कम होने के साथ साथ उनकी रिपेयरिंग क्षमता बढ़ जाती है, तो आप आप तंदुरुस्त रख सकते हो। तो इन शॉर्ट मुझे कहना है कि साइंस की भाषा में आप देखो तो हमें नुकसान हुआ है, स्पिरिचुअलिटी की भाषा में देखो तो वही नुकसान हम कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेस है, आप मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, खुराक लो, अच्छे विटामिन लो। आपको कोई डायबिटीज़ है, देन यू कुड फॉलो द सेम थिंग। तम्बाकू खाते हैं तो वो बंद कर दो, स्ट्रेस है तो उसको ट्राई टू कंट्रोल इट। सो दिस हाउ द साइंस, इन शॉर्ट के साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एंड ऐसे भी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कहीं तथ्य ऐसे भी है जो बियॉन्ड द साइंस, साइंस उसको समझ नहीं पाता है। तो मैं कहीं और कभी टाइम वो वीडियो में दूसरा रखूँगा, तभी उसमें बताऊँगा। थैंक यू सो मच।